तो हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज जो हमने डिस्कस करने वाले हैं जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर मूवमेंट रहे, यानी जो भी बातें रहे जो रिलीजियस मूवमेंट के बारे में वो हमने डिस्कस करने वाले हैं। एंड जैसे कि आपको पता ही होगा, आज जो हमने डिस्कस करने वाले ये पार्ट 1 की, यानी फिर से ज़ीरो से ही शुरुआत कर रहे हैं। जो आर्यभट्ट की ज़ीरो जो रहे फिर से ज़ीरो से ही शुरुआत कर रहे हैं। और वैसे भी क्या करें, जो पिछले से जो हमारे जो चैनल रहे वो ओडिशा जीके वर्ल्ड वो पूरी तरह बंद हो चुकी है, यानी जो मेल आइड रहे बिल्कुल भी ओपन ही नहीं हो रहा है, पूरी तरह ब्लॉक रहे। और सो इसलिए हमने सोचा क्यों ना जो जीके वाला पोर्सन रहे वो, और लाखों कोशिश भी कर ली पर कोई भी नहीं हो पाई। सो जो कि हमने डिस्कस करी थी, जो जीके जो रहे वो 84 पार्ट तक हमने डिस्कस करी थी। अगर जिसे नहीं पता वो भी देख लेना, जो ओडिशा जीके वर्ल्ड चैनल रहे वहाँ हमने डिस्कस करी थी 84 पार्ट तक। एंड अभी जो हमने शुरुआत करने वाले हैं पार्ट 1 से ही शुरुआत कर रहे हैं, और 85 से तो शुरुआत नहीं कर सकते वैसे कि, क्योंकि ये एक नई चैनल बन चुकी है। एंड जो चैनल रहे वो जो ओडिशा जीके वर्ल्ड रहे इसके नाम से भी और एक चैनल भी नहीं खोल सकते। आपको पता ही होगा जो किसकी मतलब किस तरह क्राइटेरिया रहे मतलब गूगल की। सो इसलिए जो कि फिर से एक नई उम्मीद के साथ एंड देन नई शुरुआत के साथ देखते हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें जो भी बातें रहे एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने रहे, बताइए विडो रिमैरेज एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर। बताइए जो विडो रिमैरेज एक्ट है कौन सी ईयर में पास करवाया गया था। पहले ये बताना जो विडो रिमैरेज एक्ट है ना, ये किसके द्वारा पास करवाया गया था। पास बाय किसके द्वारा, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहे, चंद्र विद्यासागर। सो ध्यान में रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनके द्वारा जो कि शुरुआत करवाया गया था। एंड पूछे तो कौन सी ईयर में ये पास करवाया गया था, ये 1856 में। ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर, 1856 है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये जो पास करवाया गया था ना, कौन सी जो बताना जो किसने जो कि किसके समय में, यानी जो गवर्नर थे वो पूछे तो ये है एट द टाइम ऑफ डेलहाउसी के समय में, डेलहाउस के समय में, ध्यान में रखिएगा। एंड डेलहाउस के समय में एंड ये हमने डिस्कस करी। एंड जो विडो रिमैरेज ये रहे, जो कि विडो रिमैरेज एक्ट रहे ये पास करवाया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बट इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन रहे, इसलिए हमने इसमें भी आपको बता देता हूँ, ध्यान में रखिएगा कभी भी कंफ्यूज ना होएगा। जो कि विडो रिमैरेज जो एसोसिएशन रहे ना, क्या रहे विडो रिमैरेज एसोसिएशन, वो पूछे तो एसोसिएशन पूछे तो ये 1850 में इसका स्थापना रहे। एंड जो विष्णु शास्त्री पंडित रहे, जो नाम क्या है विष्णु शास्त्री पंडित रहे, इनके द्वारा ये जो कि स्थापना करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। एंड 1856 पूछे तो वो विडो रिमैरेज एक्ट रहे वो डेलहाउस के द्वारा, जो कि डेलहाउस के समय में, यानी जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहे इनके द्वारा पास करवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। सो एंड ये तो हमने डिस्कस करी जो कि 1850 में, जो कि क्या रहे विष्णु शास्त्री पंडित रहे इनके द्वारा जो कि विडो रिमैरेज एसोसिएशन रहे वो बनाया गया था। सो एंड जो कि 1850 में फिर से जो कि 1860 में वो रहे जो गोविंद राणाडे रहे ना, 61 में जो महादेव गोविंद राणाडे वो इनके द्वारा फिर से इसके भी शुरुआत करवाया गया था एसोसिएशन जो रहे। काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डिटेल में क्या रहे। द विडो रिमैरेज एक्ट was passed in 1856. Specifically, it was passed in the 1st on July 16, 1856 and officially enacted on July 26, 1856 में। This act also known as the Act XB जो कि 15 रहे।
ऑफ द 1856 जो कि लीगलाइज द रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, जो हिंदू विडो रहे इन्हें जो कि रीमैरिज करना इसका जो प्रावधान रहे वो इसमें बताया गया है। ध्यान में रखना 1856 में भाई ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखते हैं नंबर 2 में बताइए एबोलिशन ऑफ सती वाज सती सिस्टम वाज इनैक्टेड इन व्हिच ईयर। बताना जो एबोलिशन ऑफ सती रहे ये पहले किसके द्वारा शुरुआत करवाया गया था भाई राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय रहे इनके द्वारा, यानी कौन सी ईयर में ये एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम वाज इनैक्टेड, ये 1829 है। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 1829 है। ध्यान में रखना इनके द्वारा शुरुआत करवाए राजा राम मोहन राय। एंड ये कौन किसके समय में बताना, जो गवर्नर कौन थे इंडिया की ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जो विलियम बेंटिक रहे, विलियम बेंटिक। ध्यान में रखना जो गवर्नर ऑफ इंडिया था विलियम बेंटिक तभी के टाइम में। सो इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। एंड ये तो हमने डिस्कस करी जो डलहौजी रहे वो किसके समय में, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहे, यानी जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समय में 1856 में जो स्थापना करी थी विडो रीमैरिज एक्ट जो कि पास करी थी। सो ध्यान में रखना, देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द सती सिस्टम वाज आउटल्ड जो कि आउटल्ड वर्ड इन 1829 बाय द बेंगल सती रेगुलेशन पास्ड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ध्यान में रखना। नंबर 3 में देखते हैं आर्य महिला समाज वाज फाउंडेड बाय हुम। बताना जो आर्य महिला समाज रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर आपको आर्य समाज पूछे तो ये आर्य समाज एंड आर्य महिला समाज बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर डिफरेंट। आर्य महिला समाज पूछे तो ये फाउंडेड बाय हुम, किसके द्वारा फाउंडेड करवाया गया है, वो है पंडित रमाबाई शास्त्री, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर पंडित रमाबाई शास्त्री। यस, ये बताना आर्य समाज ये किसके द्वारा स्थापना करवाया गया। आर्य समाज पूछे तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती रहे, जो यानी जो दयानंद सरस्वती जो डीएवी स्कूल रहे ना वो इनकी है, जो डीएवी रहे जो क्या रहे दयानंद एसोसिएशन ऑफ वैदिक क्या रहे फुल फॉर्म बताना, जो डीएवी स्कूल रहे ना वो भी इनके नाम से। जो आर्य समाज रहे बताना किसके द्वारा, कौन से ईयर में पूछे तो 1875 एंड वाई स्वामी दयानंद सरस्वती। ध्यान में रखना इनके द्वारा। एंड दयानंद सरस्वती कौन सी प्लेस में इन्होंने शुरुआत करी थी, एट बॉम्बे, जो कि बॉम्बे एंड लाहौर में इन्होंने फर्स्ट टाइम जो कि ये स्कूल जो कि ओपन करी थी आर्य समाज। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। द आर्य महिला समाज वाज फाउंडेड बाय द पंडित रमाबाई सरस्वती द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोसाइटी पुणे में, नाउ जो कि महाराष्ट्र में इंक्लूड है। एंड 1882 टू प्रमोट द वुमेन्स एजुकेशन एंड द एंड ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द चाइल्ड मैरिज, इससे ख़त्म करना इसका मेन एम है। ध्यान में रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4 बताइए प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर। बताना प्रार्थना समाज कौन सी ईयर में स्थापना करवाया गया। प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर। प्रार्थना समाज 1867 में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 1867। एंड किसके द्वारा, वाई आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा ये 1867 में प्रार्थना समाज की शुरुआत करवाया गया है। एंड कौन सी प्लेस में, अट महाराष्ट्र में जो कि शुरुआत करवाया गया था। एंड आत्माराम पांडुरंग रहे, ईयर पूछे तो 1867 में। एंड सो ये जो लेटर इसमें जो ज्वाइन करी थी किसने, लेटर ज्वाइन बाय जो क्या रहे एमजी राणाडे। ध्यान में रखना। सो काफ़ी बातें रहे। एंड जो कि एमजी राणाडे जो कि लेटर इसमें जो कि ज्वाइन करी थी, जो कि महादेव गोविंद राणाडे।
सो ध्यान में रखना सारे के सारे जो कि प्रार्थना समाज किसने शुरुआत करी थी, आत्माराम पंडुरंग एंड देन लेटर एम.जी. रानाडे। जो कौन सी ईयर में इन्होंने शुरुआत करी थी, 1867 खत्म। नेक्स्ट देखते हैं नंबर डिटेल में देखते हैं। द प्रार्थना समाज फाउंडेड इन 1867 बॉम्बे में, नाव मुंबई में रहे। डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग रहे एंड इन्फ्लुएंस द आइडिया ऑफ द ब्रह्मो समाज। ध्यान में रखना ब्रह्मो समाज की जो कि इन्फ्लुएंस जो आइडिया रहे वो इसमें इंक्लूड रहे। वो आज ब्रह्मो समाज किसने स्थापना करी ये आपको बताया। सो ध्यान में रखना जो कि इन्फ्लुएंस मुंबई एंड आत्माराम पंडुरंग एंड राजा राममोहन राय ना जो ब्रह्मो समाज रहे। सो ध्यान में रखना जो कि डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग एंड इन्फ्लुएंस बाय दिस आइडिया ऑफ द ब्रह्मो समाज वाज रिफॉर्म जो कि रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट एंड फोकस्ड ऑन द सोशल एंड रिलीजियस चेंजेस। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, बताइए सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन महाराष्ट्र बाय हुम। जो स्टेट रिस्पेक्ट जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है ये किसके द्वारा शुरुआत करवाया गया था महाराष्ट्र में, ये है E.V. रामास्वामी नाइकर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, E.V. रामास्वामी नाइकर। सो ध्यान में रखना एंड जो ज्योतिराव फुले रहे इनके द्वारा एक शुरुआत करवाया गया था वो है सत्यशोधक समाज। ध्यान में रखना देखते हैं द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय E.V. रामास्वामी नाइकर जो कि फेरियर नॉट ज्योतिबा फुले नहीं है। ज्योतिबा फुले वाज ए प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर महाराष्ट्र हु फाउंडेड द सत्यशोधक समाज पूछे तो वो सत्यशोधक समाज स्थापना करी है। एंड सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज प्राइमरीली एक्टिव इन द तमिलनाडु एंड देन एम टू चेंज द ब्राह्मण डोमिनिस एंड देन प्रमोट ए नेशनल रेशनल क्लासिकल सोसाइटी। नेक्स्ट देखते हैं यानी जो जितना भी जो क्या रहे जो ब्राह्मण रहे ये जो सप्रेस कर रहे हैं जो लोगों को सारे के सारे इसके क्षेत्रों में सारे के सारे रिफॉर्मर वो रहे क्या रहे सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। सो बहिष्कृत हितकर्मिणी सभा वाज फाउंडेड बाय हुम, बताना बहिष्कृत हितकर्मिणी सभा वाज फाउंडेड बाय B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाई आई एम शूद्रा पूछे तो वो B.R. अम्बेडकर की है। ऐसे ही और एक याद आ रहा है व्हाई आई एम एथियस्ट पूछे तो वो किसके रहे जो इनकलाब जिंदाबाद जो हसरत मोहनी की जो इनकलाब जिंदाबाद रहे सबसे जो फेमस करी थी वो कौन है। सो ध्यान में रखना जो भगत सिंह की रहे ना भगत सिंह व्हाई आई एम एथियस्ट एंड व्हाई आई एम शूद्रा पूछे तो वो B.R. अम्बेडकर की है। फादर ऑफ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन रहे ध्यान में रखना B.R. अम्बेडकर की। एंड इन्होंने कौन सी प्लेस में पहले स्थापना करी थी वो बॉम्बे में जो बहिष्कृत हितकर्मिणी। कौन सी ईयर में पूछे तो 1924 में। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे 1924 में पूछे तो जो स्थापना जो INC की जो प्रेसिडेंट बने थे महात्मा गांधी बेलगांव सेशन से। एंड 1924 से और भी बातें रहे जो लुसाने स्विट्जरलैंड में जिसका हेडक्वार्टर है फिडे यानी जो चेस को रेगुलेट करने वाला बॉडी जो 1924 में स्थापना करवाया गया था। ध्यान में रखिएगा काफ़ी बातें रहे। नेक्स्ट देखते हैं बहिष्कृत हितकर्मिणी सभा ऑल्सो जो कि रेफर टू वाज द डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट वाज और इज ऑर्गेनाइज जो फॉर्म्ड बाय द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऑन 20 जुलाई 1924 में। एंड ये जो 20 जुलाई है ना ये भी चेस डे बॉम्बे में एंड ड्राइवन बाय द गोल ऑफ द इम्प्रूविंग द एजुकेशनल स्टैंड फॉर द अनटचेबिलिटी एंड देन एड्रेस देयर सोशल पॉलिटिकल चेंजेस। सो नेक्स्ट नंबर 7 बताना प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर। प्रार्थना समाज की स्थापना पूछे तो कौन सी ईयर में प्रार्थना समाज की स्थापना करवाया गया था 1867। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड बाय आत्माराम पंडुरंग। ध्यान में रखना ये तो हमने शायद डिस्कस की है आत्माराम पंडुरंग। और लेटर जो ज्वाइन करती है वो M.G. रानाडे महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट देखते हैं द प्रार्थना समाज फाउंडेड 1867 बॉम्बे जो कि नाव मुंबई में रहे। एंड देन डॉक्टर आत्माराम पंडुरंग एंड इन्फ्लुएंस बाय द आइडियाज ऑफ द ब्रह्म समाज वाज ए रिफॉर्मिस्ट एंड देन मूवमेंट फोकस्ड ऑन द सोशल एंड रिलीजियस चेंजेस। नेक्स्ट देखते हैं नंबर
8 बताइए। डीएवी कॉलेज, जो डीएवी कॉलेज यानी जो स्कूल रहे वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, ये 1886। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 1886। एंड ध्यान में रखना कौन सी प्लेस में स्थापना करवाया गया था पहले, ये लाहौर में। डीएवी कॉलेज है, यस, डीएवी कॉलेज हुआ स्थापना इन 1886 एट लाहौर में। सो ध्यान में रखना। एंड जो ये जो डीएवी यानी जो मतलब क्या रहा है आर्य समाज, ये 1893 में ये डिवाइडेड हो गया था, जो कि डिवाइडेड इनटू एक तो रहे कॉलेज पार्टी और एक रहे जो कि महात्मा पार्टी। ये दोनों पार्टी में ये डिवाइडेड हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9 बताइए। जो महात्मा हंसराज वाज द फाउंडर ऑफ द नेशनल डीएवी कॉलेज। जो महात्मा हंसराज इन्होंने स्थापना करी थी जो डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी 1886। फर्स्ट डीएवी स्कूल वाज एस्टेब्लिश इन द लाहौर। फर्स्ट डीएवी स्कूल जो कि लाहौर में स्थापना करवाया था वाज, जो कि सब्सिक्वेंटली अपग्रेडेड टू द बिकमिंग द फर्स्ट डीएवी कॉलेज। And 1886 the DAV College Trust and then Management Society was established in registered. Next देखते हैं नंबर 9। Young Bengal Movement was started in which year? Bengal Movement ये 1829, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1829 by हेनरी विवियन डोर्सिया। नेक्स्ट देखते हैं। And the Young Bengal Movement was started by Henry Louis Vivian and Desrosiers, an Anglo-Indian teacher at Hindu College यानी कलकत्ता में थे। He was the key figure in the inspiring the radical thinking among his student। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 10। टेम्पल एंट्री मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन व्हिच ईयर? कौन सी ईयर में टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्टेड करवाया था एंड किसके द्वारा, बाय हुम, ये बताना, ये आपके लिए होमवर्क रहे। सो बताना किसके द्वारा स्थापना करवाया गया था। एंड ये 1927 में, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, 1927 में। एंड जो कि व्हाई आई एम सुड्रास, ये जो बुक है ना इनकी है। अभी बताना आप कितने ध्यान से वीडियो देख रहे थे, पता चलेगा। सो फ्रेंड देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1922 वाज एस्टेब्लिश स्टार्टेड बाय जो कि वीआर, ये तो आपको बता दी, भीमराव अंबेडकर। इट वाज मूवमेंट अलाउ टू द लोअर कास्ट एंड पीपल टू द एंट्री टेम्पल एंड इट्स रिजल्ट लीड टू द पीपल लोअर कास्ट एंड देन being allowed to enter temple and also use the draw water from the temple wells। मतलब जो टेम्पल की वेल रहे वहाँ से पानी भी नहीं निकल सकते और टेम्पल में एंट्री नहीं कर सकते, वो सारे के सारे ख़त्म करी गई है। सो फ्रेंड ये आज की कंटेंट रही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। एंड बता दूँ ये पूरी तरह न्यू चैनल है, यानी एग्ज़ाम प्रेडिक्टर, एक न्यू शुरुआत के साथ, एक नई उम्मीद के साथ फिर से शुरुआत करी है। सो एंड ये सारे के सारे ये चैनल को बड़ा बनाना आपके ही हाथों में रहे, बस हमारे हाथों में यही है कि सारे के सारे कंटेंट, अच्छी कंटेंट जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बन सकता है वही डिस्कस किया जाए। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।